नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। साथियों, आप सभी को हमारे कान्हा जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बचपन की एक बिल्कुल नई कहानी सुनाती हूँ। वृंदावन में जब भी कान्हा अपनी बांसुरी बजाते हैं, पत्ते भी ठहर जाते हैं, नदियाँ भी बहना भूल जाती हैं और गोपियों का मन जैसे किसी जादू में बन जाता है। एक दिन कान्हा अपनी बांसुरी को लेकर यमुना किनारे गए और खेल खेल में उन्होंने बांसुरी को पास में रख दिया और बालकों के साथ गाय चराने लग गए। जब वो गाय चरा कर लौटे तो उन्होंने बांसुरी को ढूंढा, लेकिन बांसुरी वहां से गायब हो चुकी थी। उनके मित्र ने कहा, अरे कान्हा, तुम्हारी बांसुरी तो जादुई है, शायद इसलिए उसे कोई चुरा कर ले गया। कान्हा ने मुस्कुराकर कहा, जो बांसुरी ले गया है वह भी सुनेगा कि इससे प्रेम के अलावा कुछ और नहीं मिल सकता, लेकिन मैं अपनी बांसुरी वापस जरूर लाऊंगा। तभी अचानक पानी से एक काले रंग की छोटी नागिन निकलती है। वो कहती है, कन्हैया, तुम्हारी बांसुरी तो यमुना के गहरे तल में चली गई है। वहाँ एक जल दानव रहता है, वरुणासुर, जिसने उसकी मधुर ध्वनि सुनी और उसे अपने पास रख लिया। कान्हा ने हंसकर जवाब दिया, तो फिर चलो, हम उसे उसी मधुर ध्वनि और प्रेम से मनाएंगे। कान्हा पानी में उतरते हैं। पानी उन्हें छूते ही सुनहरी रोशनी में बदल जाता है। पानी के नीचे वो एक अद्भुत महल को देखते हैं, जहाँ मोतियों की दीवारें, मछलियाँ के झुंड और रंग बिरंगे शंख हैं। वरुणासुर अपने सिंहासन पर बैठा था। बांसुरी को हाथ में लिए वो आंखें बंद करके बांसुरी की मधुर ध्वनि में खोया था। वरुणासुर कहता है, अरे बालक, अब यह बांसुरी मेरी हुई। इसकी धुन से मेरे सूने जल लोक में जीवन आ गया है। कान्हा कहते हैं, लेकिन यह सिर्फ ध्वनि नहीं है, इसमें तो वृंदावन का प्रेम, गोपियों की हंसी और माँ यशोदा की ममता बसती है। इसे खोने का मतलब है सबकी खुशी खो देना। कान्हा ने वहाँ बैठकर दो कमल के डंडों को जोड़कर एक नई बांसुरी बनाई और उसे बजाना शुरू कर दिया। उसकी ध्वनि इतनी मधुर थी कि जललोक के सब जीव उनके पास आकर बैठ गए। वरुणासुर भी भाव विभोर हो गया और बांसुरी कान्हा को लौटा दी। वरुणासुर ने कहा, अब मैं जान गया, यह सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, लेकिन प्रेम का सेतु है। इसे लो और हमेशा बजाते रहो और प्रेम फैलाते रहो। कान्हा लौटे तो वृंदावन में सब उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने बांसुरी बजाई तो उस दिन सिर्फ गोकुल ही नहीं, बल्कि यमुना की लहरें, वृक्ष, मोर, यहाँ तक कि वरुणासुर का जल भी उसकी राग में झूम उठा। भक्तों, यह कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम कभी बंधन में नहीं रहता, वह तो बांटने से और बढ़ता है, जैसे कि कान्हा की बांसुरी का संगीत। तो यह थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल संपूर्ण भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।